Welcome again in our class. We are seeing parts of Constitution. जो 16 पार्ट हमने देखे हैं उसके बाद के जो पार्ट्स हैं उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे. In part 17 there are article 343 to 351 and in this part there are provisions of our languages. इसमें उल्लेख किया गया है भाषाओं के बारे में और इसमें आगे 4 चैप्टर हैं. पहले चैप्टर में तो है संघ की भाषा, यूनियंस लैंग्वेज. दूसरे पार्ट में है प्रादेशिक भाषाएं, रीजनल लैंग्वेजेज. और तीसरे पार्ट में है एससी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की भाषाएं. और फोर्थ पार्ट में है कुछ विशेष निर्देश, स्पेशल इंस्ट्रक्शन. इन फर्स्ट चैप्टर यूनियंस लैंग्वेज, संघ की भाषा, आर्टिकल 343 और 344. उसके बाद है प्रादेशिक भाषा, आर्टिकल 345 से 347. उसके बाद है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की भाषाएं, आर्टिकल 348 और 349. और उसके बाद है कुछ विशेष निर्देश, स्पेशल इंस्ट्रक्शन, आर्टिकल 350 टू 351. ये है पार्ट 17. उसके बाद है पार्ट 18 और जो पार्ट 18 है वो है आर्टिकल 352 टू 360. आर्टिकल 352 से लेके 360 तक इसका उल्लेख किया गया है. देश में आपातकालीन प्रावधान, एमरजेंसी ट्रेंड्स इन अर कंट्री, emergency provisions in our country. In other language we can say राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ, emergency powers of our president. And there are some articles, article 352 to 360, and our constitutional makers got from that type of provision from Germany. ये जो राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ हैं ये हमारे संविधान निर्माताओं ने कहाँ से ली हैं? जर्मनी से ली हैं. उसके बाद है पार्ट 19 और जो पार्ट 19 है उसमें है आर्टिकल 361 से लेके 367. और इसके लिए शब्द का प्रयोग किया गया है प्रकीर्णन, जिसके लिए हम कह सकते हैं सम स्पेशल इश्यूज इन दैट पार्ट. इसमें क्या है? कुछ स्पेशल इश्यूज का उल्लेख किया गया है. जब हमारा देश आज़ाद हुआ देयर वर मैनी प्रोविजनल स्टेट्स. उस समय क्या है, देश में कुछ राज्य थे, कुछ राजा थे. राज्य और राजाओं के बीच में, हमारी केंद्र सरकार के बीच में आपस में जो समझौते हुए, जो भी कॉम्प्रोमाइज़ हुए, जो भी संधियां हुई, उनका उल्लेख किसमें किया गया है? पार्ट 19 में किया गया है. उसके बाद है पार्ट 20. पार्ट 20 में आर्टिकल है 368 एंड इन पार्ट 20 देयर इज प्रोविजन ऑफ संविधान संशोधन प्रक्रिया, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोसीजर. कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोसीजर, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोसीजर कि हमारे संविधान में यदि कोई परिवर्तन करना है वो किस तरीके से होगा, इसका उल्लेख पार्ट 20 में किया गया है. और ये जो संविधान संशोधन प्रक्रिया है ये हमारे संविधान निर्माताओं ने कहाँ से ली थी? दक्षिण अफ्रीका से ली थी. दे गोट फ्रॉम साउथ अफ्रीका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोसीजर. संविधान संशोधन प्रक्रिया हमारे संविधान निर्माताओं ने कहाँ से ली थी? दक्षिण अफ्रीका से ली थी. और संविधान संशोधन 3 तरीके से होता है. वो जो डिटेल है वो आर्टिकल 368 में लिखी गई है, वो हम बाद में देखेंगे. एंड देन पार्ट 21 आर्टिकल आर 369 टू 392. पार्ट 21 में है आर्टिकल 369 से लेके 392. एंड इन 21 पार्ट अस्थायी, संक्रमणकालीन एवं विशेष उपबंध. देर आर सम टेम्परेरी प्रोविजंस, देर आर सम टेम्परेरी प्रोविजंस फॉर ए टाइम बिग प्रोविजंस एंड सम स्पेशल प्रोविजंस.
इसमें है आर्टिकल 369 से लेके 392 अस्थायी, संक्रमणकालीन एवं विशेष उपबंध। इसमें मुख्य रूप से एक आर्टिकल आता है आर्टिकल 370, जो काफ़ी चर्चाओं में रहा है। आर्टिकल 370 के द्वारा जम्मू कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था, जिसे हमारी केंद्र सरकार के द्वारा उसे जम्मू कश्मीर राज्य से आर्टिकल 370 को समाप्त कर दिया है। अभी लगभग 1 साल हुआ है और पिछले काफ़ी वर्षों से आज़ादी के बाद से जो आर्टिकल 370 है वो काफ़ी विवादों में रहा है, क्योंकि आर्टिकल 370 के द्वारा जम्मू कश्मीर राज्य को कुछ विशेष प्रोविजंस दिए गए हैं, विशेष रियायतें दी गई हैं। तो इस आर्टिकल को हमारी केंद्र सरकार के द्वारा, हमारी वर्तमान मोदी सरकार के द्वारा समाप्त करके जम्मू कश्मीर को एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया है। और आर्टिकल 370 के द्वारा जो वहाँ पे स्पेशल प्रोविजंस थे उन्हें अब बिल्कुल समाप्त कर दिया गया है। और वो जो समाप्त किया गया है वो इसी व्याप पे किया गया है क्योंकि हमारे संविधान निर्माताओं ने इसे बनाया था अस्थायी, संक्रमणकालीन एवं विशेष उपबंध। ये जो व्यवस्था थी ये फॉर ए टाइम बीइंग थी, ये व्यवस्था फॉर ए टाइम बीइंग थी। लेकिन 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ और अब 2020 चल रहा है। 70 सालों से जो वहाँ पे व्यवस्था चल रही थी वो टेम्परेरी थी, कोई परमानेंट नहीं थी। तो इसलिए हमारी केंद्र सरकार ने इसे अब समाप्त कर दिया है। उसके बाद जो अंतिम पार्ट है, पार्ट 22, देर आर सम आर्टिकल 393 to 395, और इसमें उल्लेख किया गया है भारतीय संविधान का नाम, प्रारंभ, प्राधिकृत पाठ और निरसन। भारतीय संविधान का जो संक्षिप्त नाम है वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और इसका कब से प्रारंभ होगा और इसका जो हिंदी में प्राधिकृत पाठ है वो, और निरसन का मतलब ये है कि जो चीज़ें, कुछ चीज़ें ऐसी थी जो संविधान लागू होने से पहले हमारे देश में लागू थी, उन सब को क्या किया जाता है, हमारी केंद्र सरकार ने, हमारे संविधान निर्माताओं ने ये प्रोविज़न दिए कि पहले की जो ये बातें थी वो सारी की सारी क्या मानी जाएंगी, निरसित मानी जाएंगी। उनको एक तरह से हमारे संविधान निर्माताओं ने ये कहा कि केंद्र सरकार वो जो पुरानी बातें हैं उनको क्या कर सकती है, निरसित कर सकती है, उनको डिलीट कर सकती है। तो इस तरह से हमने संविधान के जो टोटल 22 भाग हैं उनके बारे में काफ़ी डिटेल में देखा, उनमें जो आर्टिकल्स हैं उनके बारे में भी देखा, और इनके जो रिसोर्सेज हैं कि मुख्य मुख्य बातें हमारे संविधान निर्माताओं ने कहाँ से ग्रहण की हैं, कहाँ से एडॉप्ट किए हैं, उनके बारे में भी हमने देखा। नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें हम देखेंगे भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ, शेड्यूल्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। और जब हम टॉपिक शुरू करेंगे तो जो आपके सिलेबस में है उस समय भी सबसे पहले हम यही टॉपिक शुरू करेंगे कि सपोज करो कि हम फंडामेंटल राइट शुरू करते हैं। वी विल डिस्कस दैट फंडामेंटल राइट्स आर राइटिंग इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, थर्ड पार्ट। कौन से भाग में उल्लेख किया गया है, तीसरे भाग में उल्लेख किया गया है। फिर हम बात करेंगे आर्टिकल 12 से 35 की। फिर हम बात करेंगे कि ये हमने कहाँ से लिए हैं, अमेरिका से लिए हैं। तो आपको इस बात की बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी कि ये पार्ट ज़्यादा है, आर्टिकल ज़्यादा है। जैसे जैसे हम टॉपिक करते जाएंगे वैसे वैसे ये पार्ट भी याद हो जाएंगे, आर्टिकल भी याद हो जाएंगे, सब कुछ धीरे धीरे याद हो जाएगा। जैसे मैंने आपको अभी मूल अधिकार का एग्जाम्पल दिया, वैसे ही जो वेरी नेक्स्ट पार्ट है वो है स्टेट डायरेक्टिव प्रिंसिपल। जब हम राज्य नीति निर्देशक तत्व टॉपिक शुरू करेंगे तो सबसे पहले हम बात करेंगे पार्ट 4 की, फिर हम बात करेंगे आर्टिकल 36 to 51 की, फिर हम बात करेंगे आयरलैंड की कि हमने ये कहाँ से लिए थे, आयरलैंड से लिए थे। इसी प्रकार से जब हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात करेंगे तब हम बात करेंगे 4th कै की, फिर हम बात करेंगे 51 कै की, फिर हम बात करेंगे पूर्व सोवियत संघ की। तो जैसे जैसे टॉपिक शुरू होंगे वैसे वैसे हम इनको रिवाइज करेंगे
और जो जो टॉपिक हमारे सिलेबस में है उनको जब भी हम शुरू करेंगे तब हम शुरू इसके बैकग्राउंड से ही करेंगे। तो इसलिए आपको जो संविधान के वेरियस पार्ट्स बताए गए हैं ये एक तरह से भारतीय संविधान का एक इंट्रोडक्शन है। आपके माइंड में एक पिक्चर होनी चाहिए कि हमारे संविधान में हम किन किन बातों को पढ़ते हैं, किन किन बातों का उल्लेख किया गया है। जो टॉपिक आपके सिलेबस में हैं उन्हें तो हम करेंगे डिटेल में, और जो टॉपिक आपके सिलेबस में नहीं है उनके बारे में आपको सरसरी तौर पे कुछ बता दिया गया है और कुछ आपको बता दिया जाएगा। टिल देन एंजॉय योर डेज एंड एंजॉय विद योर फैमिली, स्टे इन योर होम विद पीसफुल माइंड and help your parents. Thank you so much.